स्नो एम्प्रेस के लौटते ही पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ जैसे फिर से जिंदा हो गया। उसकी मुस्कान ऐसे बर्फीले मैदान पर छा गई जैसे ठंडे रेगिस्तान में फूल खिल उठे हों। सारे सोल बीस्ट्स, आत्मा जीव, जो पहले डर से सांस भी नहीं ले रहे थे, अब शांत और खुश महसूस करने लगे क्योंकि वो स्नो एम्प्रेस की खुशी को खुद महसूस कर पा रहे थे। उसने अपने सामने खड़े एक विशाल आइस बियर की नाक पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तू फिर मोटा हो गया है, लिटिल बाई। हुओ युहाओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि इतना बड़ा जानवर और नाम, लिटिल बाई। वो सोचने लगा, क्या ये स्नो एम्प्रेस का पेट है? आइस एम्प्रेस की आवाज उसके कानों में गूंजी। हाँ, स्नो एम्प्रेस ने इसे तब अपनाया था जब वो पहली बार रानी बनी थी। तब ये एक छोटा सा आइस बियर था। अब लगभग 2 लाख साल हो गए हैं। अब ये लिटिल बाई बहुत ताकतवर हो गया है, सैवेज बीस्ट लेवल तक। ये सुनकर हुओ युहाओं को एहसास हुआ कि इस जगह के जीव कितने पुराने और शक्तिशाली हैं। अचानक जमीन कांपने लगी और दूर से एक विशालकाय आकृति नजर आने लगी। वो था टैटन स्नोडेविल किंग, एक्सट्रीम नॉर्थ का सबसे ऊंचा और ताकतवर जीव, जिसकी लंबाई करीब 120 मीटर थी। उसके पीछे उसकी पूरी स्नोडेविल सेना थी, सैकड़ों ऊंचे, भारी और मस्कुलर जीव, जो आसमान को छूते लग रहे थे। बाकी सारे सोल बीस्ट्स रास्ता छोड़कर पीछे हट गए, क्योंकि कोई भी टैटन स्नोडेविल के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही स्नोडेविल किंग पास पहुंचा, उसने एक घुटने के बल झुककर स्नो एम्प्रेस को प्रणाम किया और बोला, स्नो एम्प्रेस, बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। फिर उसकी नज़र आइस एम्प्रेस पर पड़ी और वह चौंक गया। आप आइस एम्प्रेस हैं? आइस एम्प्रेस ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्नो एम्प्रेस की मौजूदगी में कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता था। स्नो एम्प्रेस ने टैटन स्नोडेविल किंग को उठने का इशारा किया और पास बैठने को कहा। वो खुशी से उछल पड़ा और भारी कदमों से स्नो एम्प्रेस के पास आकर बैठ गया, लेकिन गलती से आइस बियर किंग से टकरा गया। दोनों एक दूसरे को हल्के धक्के देने लगे, जिससे नीचे की बर्फ चरमराने लगी। हुओ युहाओं ये देखकर हंस पड़ा। ये दोनों क्लियरली एक दूसरे से जलते थे, लेकिन स्नो एम्प्रेस के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। फिर स्नो एम्प्रेस खड़ी हुई और सबको देखा। उसकी आंखों में गहराई और सुकून था। उसने कहा, मैं बहुत सालों बाद आप सबसे मिल रही हूँ। मुझे खुशी है कि एक्सट्रीम नॉर्थ में अभी भी शांति है। लेकिन आज मैं 2 जरूरी बातें कहने आई हूँ। सभी सोल बीस्ट्स एकदम शांत हो गए। वो बोली, पहली बात, मैं फिर से बंद साधना, क्लोज डोर कल्टीवेशन, में जाने वाली हूँ। ये शायद मेरा आखिरी मौका होगा। मैं नहीं जानती कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। ये सुनते ही पूरा क्षेत्र जैसे हिल गया। हजारों सोल बीस्ट्स एक साथ दहाड़ उठे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनकी देवी, उनकी रानी, अब शायद उन्हें छोड़कर जा सकती हैं। स्नो एम्प्रेस ने हाथ उठाया और पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और दूसरी बात कही, अब मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करती हूँ। आज से आता टैटन स्नोडेविल किंग, एक्सट्रीम नॉर्थ का रूलर होगा। आप सब उसे वैसे ही मानेंगे जैसे मुझे मानते थे। वो भले थोड़ा कठोर है, लेकिन वो ईमानदार, बहादुर और न्यायप्रिय है। उसने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वही इस जगह का सही उत्तराधिकारी है। पूरा क्षेत्र फिर से गूंज उठा, लेकिन इस बार खुशी और डर दोनों का मिश्रण था। टैटन स्नोडेविल किंग ने झुककर प्रणाम किया और बाकी सारे स्नोडेविल्स ने भी उसके साथ घुटने टेक दिए। स्नो एम्प्रेस उन्हें देखकर शांत मुस्कुराई, जैसे किसी माँ ने अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया हो। हुओ युहाओं के दिल में भावनाओं का तूफान था।
वो खुश था कि स्नो एम्प्रेस और शक्तिशाली बन रही हैं, लेकिन उदास भी था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब वो शायद कभी वापस नहीं आएंगी। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स पूरी तरह स्नो एम्प्रेस के अधीन थे, और अब जब वो जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बर्फीला साम्राज्य अपना दिल खो रहा हो। जब स्नो एम्प्रेस ने टैटन स्नोडेविल किंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ शॉक में था। सभी सोल बीस्ट सोच रहे थे, क्या उन्होंने सही सुना? क्योंकि सबको लगता था कि अगर कोई स्नो एम्प्रेस की जगह ले सकता है तो वो सिर्फ आइस एम्प्रेस ही हो सकती है। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस का रिश्ता बहुत गहरा था, दोनों प्रैक्टिकली इंसेपरेबल थी, और जब वो दोनों मिलकर लड़ती तो बीस्ट गॉड तक उनसे टकराने से बचता था। इसलिए जब स्नो एम्प्रेस ने ये घोषणा की कि वो रूलर की पोजीशन टैटन स्नोडेविल किंग को दे रही है तो सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि खुद स्नोडेविल किंग ता भी शॉक में था। उसने वाइड आइज से स्नो एम्प्रेस की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आप मजाक कर रही हैं ना? लेकिन स्नो एम्प्रेस ने हल्के से सिर हिलाकर उसे पुष्टि दी कि वह बिल्कुल सीरियस है। स्नोडेविल किंग की आवाज हल्की कांप रही थी, एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि सैडनेस से। उसे पता था कि स्नो एम्प्रेस का ये फैसला क्या मतलब रखता है। वो शायद अपने नेक्स्ट बॉटलनेक को पार नहीं कर पाएंगी, और आइस एम्प्रेस की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। यानी स्नो एम्प्रेस का क्लोज डोर कल्टीवेशन शायद उनकी आखिरी कोशिश है। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, तुमने इन सालों में बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारे हर काम को दूर से देखा है और मुझे गर्व है। आइस एम्प्रेस का स्वभाव बहुत तेज है और उसकी ट्राइब उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम्हारी। इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि तुम इस जगह के सही उत्तराधिकारी हो। याद रखना, एक्सट्रीम नॉर्थ को एकजुट रखना ताकि कोई बाहरी दुश्मन हमें दबा न सके। स्नोडेविल किंग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, यस स्नो एम्प्रेस। वो भावुक होकर रोने लगा क्योंकि उसके दिल में दुख था कि वो अपनी गॉडेस को खोने वाला है। पास में लेटा आइस बेयर किंग लिटिल बाई अपनी आंखें खोलकर टैटन स्नोडेविल किंग की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर जेलसी साफ झलक रही थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी स्नो एम्प्रेस ने कहा, और मेरे सारे बच्चों, याद रखना, मेरा जाना मौत नहीं है। अगर मैं सफल हुई तो दी टियान तक मुझसे ऊपर नहीं होगा, और अगर नहीं भी हुई तो भी मेरी आत्मा हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ में रहेगी, तुम्हारी रक्षा करती हुई। जो कोई भी इस जगह के नियम तोड़ेगा वो मेरा दुश्मन होगा। इतना कहते ही पूरा मैदान गरज उठा। हजारों सोल बीस्ट्स एक साथ दहाड़ उठे। जमीन कांपने लगी। टैटन स्नोडेविल किंग फिर से झुक गया और घुटनों के बल बैठकर बार बार सिर झुकाया। उसकी हर झुकावट में सच्ची श्रद्धा थी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और बोली, उठो अब मेरे जाने से पहले एक काम और है तुम्हारे लिए। स्नोडेविल किंग ने सिर उठाकर कहा, स्नो एम्प्रेस, आपके रहते सिर्फ आप ही रूलर हैं। मैं बस आपकी रक्षा करूंगा और आपके लौटने का इंतजार करूंगा। स्नो एम्प्रेस की आंखों में हल्की नरमी आई। ठीक है, अगर मैं सफल रही तो मैं जरूर लौटूंगी, और शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने हो युहाओं की ओर देखा और उसका दिल धड़क उठा। उनकी नजर में एक गहरा अपनापन था। फिर स्नो एम्प्रेस ने कहा, अब सब जा सकते हैं। अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाओ। अब से तय ही इस भूमि का निर्णय लेगा। वो धीरे धीरे हवा में उठीं और टैटन स्नोडेविल किंग के चौड़े कंधे पर उतर आईं।